राहुल गांधी से लेकर जेपी नड्डा में एक संग्राम छिड़ा हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 6.5 महीने हो गए, लेकिन एक बार फिर से चुनावी नतीजों पर, चुनावी परिणाम पर लगातार सियासत हो रही है। चुनावी परिणाम का जिन्न बाहर आ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, उसका हेडर लिखा, महाराष्ट्र चुनाव में हुई मैच फिक्सिंग। देख रहे हैं। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर अटैक किया और राहुल गांधी पर चुनाव में मिली हार के बाद झूठी बातें बनाने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने के बाद निराश हैं, इसलिए राहुल गांधी मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में, आर्टिकल में चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया। बड़ा आरोप लगाने के साथ चरणबद्ध तरीके से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली कैसे की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं आर्टिकल के जरिए बीजेपी ने इसे मन गढ़ंत बताया, तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप को बेतुका बताया। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने 5 पॉइंट्स में क्या क्या दावे किए और जेपी नड्डा ने 5 पॉइंट्स में जवाब क्या दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में ही गड़बड़ी की गई है। नड्डा ने पलटवार किया, कहा उनकी हरकतों के कारण, यानी राहुल गांधी की हरकतों के कारण कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने की बात कही। जेपी नड्डा ने कहा कि आत्मनिरीक्षण करने की बजाय धोखाधड़ी का रोना रोते हैं कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। जेपी नड्डा ने कहा सभी तथ्यों और आंकड़ों की अनदेखी की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा था कि जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान कराया गया। जेपी नड्डा ने पूछा कि बिना सबूत के संस्थाओं को बदनाम क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सबूतों को छिपाया गया है। नड्डा ने कहा तथ्यों से अधिक सुर्खियों की उम्मीद है। तो राहुल गांधी के आरोप पर एनडीए पलटवार कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक वो जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, तब तक यही स्थिति रहने वाली है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से आर्टिकल लिखा गया था और आर्टिकल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल उठाए गए थे। इससे पहले भी राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के दौरान भी, उसके पहले भी, इवन रिजल्ट्स के बाद भी फर्जी मतदान, वोटर लिस्ट में हेराफेरी, इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से उनके आरोपों को लेकर तब स्पष्टीकरण भी बाकायदा जारी किया गया था, एक एक आंकड़ा पेश किया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव की चोरी का आरोप लगाया है महाराष्ट्र के नतीजों के साथ और कहा अलग अलग स्टेप्स में ये पूरा मामला समझिए। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी, इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब। तो ललन सिंह ने कहा कि जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है और जहां कांग्रेस जीत जाती है कर्नाटक जैसे राज्यों में, वहां सब कुछ निष्पक्ष है। दरअसल चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोप पर लंबा जवाब दिया है। आयोग ने पॉइंट वाइज जवाब दिया है, पूरी स्थिति और प्रक्रिया को स्पष्ट किया। चुनाव आयोग के लेटर का लबोलुआब ये है कि राहुल के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करना बेतुका है, इलेक्शन कमीशन लिख रहा है। क्या लिखा गया एग्जैक्टली समझिए। कहा चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आगे लिखा गया कि 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे गए थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। ऐसा लगता है बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए उन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी के द्वारा प्रसारित कोई भी गलत सूचना चुनाव के दौरान
राजनीतिक दलों की तरफ से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कहा कि मतदाता सूची महाराष्ट्र की जो थी उसको लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं, कानून के शासन का अनादर भी हैं। तो चुनाव आयोग ने आरोपों को कानून का अनादर बताया, बेतुका बताया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने महाराष्ट्र में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। एक बड़ा उलटफेर यूपी और महाराष्ट्र, बंगाल, कुछ राज्यों में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने किया था। लेकिन कुछ ही महीने बाद, खास करके महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जहां धमाकेदार जीत लोकसभा में मिली, कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस, उद्धव सिन्हा और पवार गुट को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ठीक उलट नतीजे आए। ये सभी राज्यों में बीजेपी की लहर को पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकता ने बीजेपी को झटका दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसकी टीस आज भी कांग्रेस को सता रही है। 6.5 महीने के बाद भी अगर कांग्रेस वही आरोप दोहरा रही है तो उससे ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है।